नमस्कार। नमस्कार। एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम कुछ खास इंग्लिश रूट वर्ड्स का एक तरह से फटाफट रिवीजन करेंगे, उनके मतलब और कुछ उदाहरण देखेंगे। बहुत अच्छा आइडिया। रूट वर्ड से वोकैबुलरी बनाना मतलब काफी आसान हो जाता है। एक स्मार्ट तरीका है ये। हाँ, तो चलिए पहला रूट वर्ड लेते हैं, ACR। इसका मतलब होता है शार्प, तीखा। शार्प, सॉर या बिटर? हाँ, तीखा, खट्टा या कड़वा। अच्छा। इसके उदाहरण है जैसे अक्यूट मतलब तीव्र, एक्रिमनी रूखापन, एक्रिड? एक्रेड यानी तीखा, और एग्जैसबेट किसी चीज को और खराब कर देना। एक्यूमेन भी है। हाँ, एक्यूमेन यानी कुशाग्रता, और एक और है असर्बिक मतलब कसैला या तेज। ठीक है, अब अगले रूट पर आते हैं। AMAMI। इसका सीधा सा मतलब है लव, प्यार। जी, प्यार। और इससे बनने वाले शब्द भी अक्सर पॉजिटिव होते हैं। जैसे एमेबल मतलब मिलनसार, एमिकेबल मैत्रीपूर्ण। एमोरस, इसका मतलब है बिफोर यानी पहले। हाँ, बिफोर समय के लिए काफी यूज होता है ये। उदाहरण क्या होंगे इसके? इसके उदाहरण हैं एंटीसीडेंट मतलब पूर्वज या जो पहले आए, एंटीडिलुवियन ये मतलब है बहुत पुराना, एंटीरियर, एंटीरियर यानी अगला या सामने वाला, एंटीक्विटी प्राचीन काल, और एंटीसिपेट मतलब पहले से अनुमान लगाना। समझ गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रूट, एंथ्रोप। इसका मतलब है मैनकाइंड, मानव जाति। या ह्यूमैनिटी मानवता। बिल्कुल। इससे जुड़े शब्द जैसे फिलैंथ्रोपिक, इसमें फिल का मतलब प्यार और एंथ्रोप मानव, तो हुआ परोपकारी। और मिसैंथ्रोपिक? मिसैंथ्रोपिक ठीक उल्टा, मानव द्वेषी। और एंथ्रोपोलॉजी तो है ही मानव शास्त्र। सही। अब देखते हैं एंटी को, मतलब अगेंस्ट, विरुद्ध। अगेंस्ट या ऑपोजिट, विपरीत, ये तो काफी कॉमन है। हाँ, जैसे उदाहरण देखिए, एंटीडोट विषहर, जहर के विरुद्ध काम करने वाला। एंटीपैथी, घृणा, विरोध की भावना। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस यानी प्रतिपक्ष या विलोम। और एंटैगनिज्म, सक्रिय विरोध। ठीक है। अगला रूट वर्ड है बेली या बेलू। ये लड़ाई झगड़े से जुड़ा है। हाँ, इसका मतलब है वॉर, युद्ध, फाइट, लड़ाई, या फाइटिंग, लड़ना। तो शब्द कैसे होंगे? बेलिजरेंट लड़ाका या युद्ध में शामिल, बेलिकोज युद्ध प्रिय, और रिबेलियस मतलब विद्रोही। अच्छा, अब कुछ पॉजिटिव। बेन या बॉन मतलब गुड, अच्छा। हाँ, गुड अच्छा, या बेनिफिट लाभ। इसके शब्द भी अच्छे ही होते हैं। जैसे बेनेवलेंस यानी भलाई, बेनिफिट तो है ही, लाभ। बेनेडिक्शन आशीर्वाद। बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब वास्तविक या प्रमाणिक, और बिनाइन यानी सौम्य या जो नुकसान न पहुंचाए। बहुत अच्छे। एक और जरूरी रूट, सीड या सेस मतलब विड्रॉ, वापस लेना। या गो अवे चले जाना। यील्ड भी होता है, मान लेना या सौंप देना। इसके काफी शब्द होंगे शायद। जी हाँ, काफी हैं। सीड मतलब सौंप देना, सीज रोकना या बंद करना, सेसेशन, समाप्ति, रीसीड, रिसीड यानी पीछे हटना, एक्सीड अधिक होना, एक्सेसिव, अत्यधिक, और इंसेसेंट मतलब लगातार बिना रुके। ठीक है। अब एक रूट जिस पे खास ध्यान देना होगा, साइड मतलब टू किल, हत्या करना। हाँ, ये बहुत स्पेसिफिक है। इससे कई तरह की हत्याओं के लिए शब्द बने हैं। जैसे होमिसाइड, होमिसाइड मतलब मानव हत्या, सुसाइड आत्महत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड, माँ की हत्या, और भी है, हाँ, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, जेनोसाइड, पूरे समूह या जाति का नरसंहार, सरोरिसाइड, बहन की हत्या, रेजिसाइड, राजा की हत्या, ऑक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या, और पैरिसाइड। माता पिता या किसी करीबी रिश्तेदार की हत्या। बाप रे, काफी शब्द हैं। सरकम मतलब अराउंड, चारों ओर। जी, अराउंड। इसके शब्द किसी चीज के इर्द गिर्द होने का सेंस देते हैं। उदाहरण सर्कमस्पेक्ट मतलब सतर्क या सावधान, जो चारों ओर देखकर चले। सर्कमलिक्यूशन, घुमाव फिराकर बात करना। सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति। सर्कमस्क्राइब, सीमित करना, एक दायरा बनाना। सर्कमवेंट, सर्क्यूटस, सर्क्यूटस मतलब घुमावदार रास्ता, सर्कमनेविगेट, जैसे जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। और सर्कमवेंट, किसी नियम या मुश्किल से बच निकलना या उसे घेर लेना। बहुत बढ़िया। क्लिन, इसका मतलब होता है बेंड यानी झुकना या फिर स्लोप, ढलान। हाँ, क्लिन। इससे जुड़े कुछ आम शब्द हैं, जैसे इंक्लिनेशन, ये होता है मानसिक झुकाव।
अच्छा, इंक्लिनेशन। और इंक्लाइन मतलब किसी चीज को झुकाना। प्रोक्लिविटी भी इसी तरह का है, प्रवृत्ति या झुकाव। और डिक्लिविटी मतलब ढलान, नीचे की तरफ। रिक्लाइन भी तो है, लेटना। हाँ, रिक्लाइन मतलब पीछे झुककर लेटना। और डिक्लाइन, जिसका मतलब पतन या गिरावट है, वो भी नीचे की ओर झुकने का ही भाव देता है। ठीक है, अगला? अगला ग्रुप है CLUD, CLUS, CLUS, CLOIS। इन सब का मतलब है क्लोज या शट, बंद करना। बंद करना, अच्छा। इसके उदाहरण जैसे सक्लूजन मतलब एकांत, समाज से अलग, एक तरह से बंद। क्लोइस्टर्ड भी ऐसा ही है, एकांतवासी। हाँ, और रिक्लूसिव, वो भी एकांत प्रिय व्यक्ति के लिए होता है ना? बिल्कुल, रिक्लूसिव मतलब एकांत प्रिय। क्लस्टर भी है, समूह या गुच्छा, जैसे चीजें एक जगह बंद हों। और क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो पता है, बंद जगहों से डर। सही। और वर्ब्स में देखें तो सेक्लूड मतलब किसी को अलग कर देना, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देना, शामिल ना करना, और ऑक्लूड मतलब किसी रास्ते को या छेद को बंद कर देना। चलिए, अब जानने वाले रूट वर्ड पर आते हैं। नो। हाँ, वो है COGN, बहुत कॉमन है, जैसे रिकग्नाइज, पहचानना, मतलब किसी को पहले से जानना। हाँ, रिकग्नाइज। और इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब गुप्त रूप से, बिना पहचान जाने। और कॉग्नेट मतलब सजातीय या एक ही मूल के शब्द। ठीक है, अब शरीर यानी बॉडी से जुड़ा रूट वर्ड। कॉर्पुलेंट मतलब मोटा, स्थूल शरीर वाला। कॉप्स का मतलब शव होता है। अच्छा, कॉप्स मतलब शव। और कॉर्प्स CORPS। हाँ, कॉप्स सेना की टुकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। और कॉर्पोरल मतलब शारीरिक। कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे। और कॉर्पोरियल। हाँ, कॉर्पोरियल का मतलब भी भौतिक या शारीरिक ही है। और इनकॉर्पोरेट मतलब किसी चीज को शामिल करना, एक बॉडी या समूहों का हिस्सा बनाना। समझ गया। अब रूल यानी शासन या पावर यानी शक्ति से जुड़ा रूट वर्ड। इसके लिए है क्रेस या क्रैट। जैसे डेमोक्रेसी, इसमें जो क्रेसी है वो जनता का शासन दिखाता है। हाँ, डेमोक्रेसी। और ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब तानाशाह, जो अकेले शासन करे। और ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, यानी एक व्यक्ति का शासन। एरिस्टोक्रेट भी इसी से है क्या? हाँ, बिल्कुल। एरिस्टोक्रेट मतलब कुलीन व्यक्ति, अभिजात वर्ग का, जिनका समाज में प्रभाव होता है, एक तरह का शासन। और एरिस्टोक्रेटिक मतलब कुलीन। ठीक है। अब विश्वास, बिलीफ या भरोसा, ट्रस्ट, इसका रूट वर्ड। इसके लिए है CRED। इससे बनता है क्रेजुलस। क्रेजुलस मतलब जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर ले, भोला। और क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके। हाँ, क्रेडिबल। और क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी हुई विश्वसनीयता। क्रीडेंस का मतलब भी विश्वास या मान्यता होता है। क्रीड मतलब कोई पंथ या विश्वासों का समूह। क्रेडेंशियल्स भी होते हैं ना? हाँ, क्रेडेंशियल्स मतलब साख पत्र, जो आपकी योग्यता या विश्वसनीयता दिखाते हैं। और क्रेडिट का एक मतलब श्रेय देना भी है। बहुत सारे शब्द है CRED से। अच्छा, अगला है CRULP। इसका क्या मतलब है? CRULP का मतलब है फॉल्ट यानी दोष, या ब्लेम यानी आरोप। कल्प्रिट शब्द तो सुना ही होगा। हाँ, कल्प्रिट मतलब अपराधी, दोषी। बिल्कुल। और कल्पबल मतलब दंडनीय, जो दोष के लायक हो। और इनकल्पेट और एक्सकल्पेट? इनकल्पेट मतलब किसी पर दोष लगाना। और एक्सकल्पेट ठीक उल्टा, दोष मुक्त करना। ठीक है। अब सिखाने, टीच से जुड़ा रूट वर्ड। वो है DOC या DOCT। जैसे डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, जो सिखाया जाए। डॉसाइल मतलब विनीत, जिसे आसानी से सिखाया जा सके। अच्छा, डॉसाइल। और डॉक्ट्रिनेयर? डॉक्ट्रिनेयर मतलब सिद्धांतवादी। और डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, वो भी इसी से? हाँ, उसमें जानकारी दर्ज होती है सिखाने या बताने के लिए। अब दर्द, पेन या दुख, सॉरो, इसके लिए है DOL। DOL। जैसे कंडोलेंस, शोक व्यक्त करना, किसी के दुख दर्द में शामिल होना। डोलफुल मतलब उदास, दुख भरा। इंडोलेंट भी इसी से? इसका मतलब तो आलसी होता है। हाँ, इंडोलेंट मतलब आलसी। शायद इसका कनेक्शन ये है कि आलसी व्यक्ति मेहनत या दर्द से बचता है। और डोलोरस मतलब दर्दनाक या दुखद। अच्छा, DUC या DUTCT? हाँ, मतलब लीड, नेतृत्व करना या ले जाना। हाँ, DUC या DU डक्ट। जैसे इंड्यूस,
किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, एक दिशा में ले जाना। एक्वाडक्ट, पानी ले जाने वाली नहर या पुल। हाँ, एक्वाडक्ट। और कंडक्ट का एक मतलब आचरण है, दूसरा संचालन या नेतृत्व करना। वायाडक्ट भी है, यानी पुल जो रास्ता आगे ले जाता है। इंडक्ट भी होता है। हाँ, इंडक्ट मतलब किसी को समूह में शामिल करना या पद पर नियुक्त करना। और डक्टाइल मतलब लचीला, जिसे खींचकर तार जैसा बना सके, मतलब एक रूप से दूसरे में ले जा सके। सही। डक्टाइल मतलब लचीला। ईगो, इसका मतलब है सेल्फ, यानी स्वयं या अहम। ईगो, हाँ। तो इससे जुड़े शब्द हैं ईगो, अहंकार, ईगोसेंट्रिक, आत्मकेंद्रित। सही। ईगोइज्म, स्वार्थ। ईगोइस्टिक, स्वार्थी। हाँ, और फिर ईगोटिज्म, वो भी अहंकार जैसा ही है, पर ज्यादातर अपने बारे में बात करना। हाँ, थोड़ा सा फर्क है। और ईगोटिस्टिक मतलब अहंकारी, जो बस अपनी ही बातें करे। बिल्कुल। चलो अगला देखते हैं। अगला रूट वर्ड है ईयू। ईयू का मतलब होता है गुड या वेल, अच्छा या शुभ। अच्छा, ई मतलब गुड, जैसे यूफोरिया मतलब बहुत ज्यादा उत्साह, परम आनंद। ओके। यूलॉजी, प्रशंसा, खासतौर पर किसी की मृत्यु के बाद जो होती है। यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु। राइट। और यूजेनिक्स, सुजननी की, मतलब मानव नस्ल सुधार का विज्ञान। समझ गया, ठीक है। अब आते हैं FRAG या FRAC पे। FRAG या FRAC, हाँ, इसका मतलब है ब्रेक या शैटर, टूटना। सीधा सा है। तो शब्द हैं फ्रैगमेंट, टुकड़ा। हाँ, टुकड़ा। और फ्रैक्चर, जैसे हड्डी का टूटना, अस्थिभंग। और फ्रैक्शस मतलब झगड़ालू या चिड़चिड़ा, जो आसानी से कह सकते हैं टूट जाए या नियम तोड़े। अच्छा, और एक है फ्रैकस। हाँ, फ्रैकस मतलब हंगामा, शोरगुल वाली लड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रूट है GEN। ये जुड़ा है बर्थ, क्लास या किन से, मतलब जन्म, वर्ग या संबंधी। इससे काफी शब्द बनते हैं। हाँ, ये तो कॉमन है, जैसे जेन्युइन। बिल्कुल, जेन्युइन यानी असली, वास्तविक। और कंजेनिटल मतलब जन्मजात, जैसे कोई बीमारी। ओके। जॉनर मतलब शैली, जैसे साहित्य या संगीत की अलग अलग जॉनर होती हैं। हाँ, और होमोजीनस मतलब सजातीय, एक जैसा। और इसका उल्टा हेट्रोजीनस मतलब विविध, अलग अलग तरह का। ठीक है। एक शब्द है इंजीनियस, इसका मतलब यहाँ सरल दिया है। हाँ, स्रोत में सरल है, हालांकि इसका आम मतलब चतुर या आविष्कारशील ज्यादा होता है, पर हमें स्रोत फॉलो करना है। सही है। एंजेंडर मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। प्रोजेनी का मतलब है संतान। और जेंटिलिटी, शिष्टता, कुलीनता। और जीनियालॉजी होती है वंशावली। जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, किसी चीज की शुरुआत। और जेनेटिक्स तो पता ही है, आनुवंशिकी। काफी शब्द थे GN से। बहुत जरूरी। हाँ। अच्छा, अगला रूट है ग्रेड या ग्रेस। हाँ, ग्रेड या ग्रेस, इसका मतलब है डिग्री, स्टेप या वॉक। डिग्री, कदम या चलना। ठीक है, जैसे ग्रेजुएट। हाँ, ग्रेजुएट मतलब स्नातक, शिक्षा का एक कदम या स्टेप पूरा करना। ग्रेजुअल मतलब क्रमिक, धीरे धीरे। और रेट्रोग्रेड मतलब प्रतिगामी, पीछे की ओर जाने वाला। डीग्रेड मतलब नीचा दिखाना, स्तर गिराना। ग्रेडेशन मतलब क्रम या क्रमिक स्तर। और ग्रेडियंट मतलब ढलान। प्रोग्रेस तो आसान है, प्रगति। हाँ, आगे बढ़ना। कांग्रेस का मतलब यहाँ सम्मेलन है, मतलब साथ आना या चलना। अच्छा, डाइग्रेस मतलब विषय से भटक जाना, अलग दिशा में चले जाना। और ट्रांसग्रेस, उल्लंघन करना, मतलब सीमा पार करना। और दो और हैं, इनग्रेस मतलब प्रवेश, अंदर आना। और इग्रेस मतलब निकास, बाहर जाना। बिल्कुल ठीक है। अब अगला रूट वर्ड है ग्रेग। इसका मतलब है हर्ड, मॉब, क्राउड या फ्लॉक, यानी झुंड या भीड़। ओके, ग्रेग मतलब भीड़ या झुंड। शब्द देखते हैं। ग्रेगेरियस मतलब मिलनसार, जिसे झुंड में रहना पसंद हो। और सेग्रीगेट मतलब अलग करना, झुंड से हटा देना। कॉन्ग्रीगेट, इसका उल्टा, इकट्ठा होना, झुंड बनाना। एग्रीगेट मतलब कुल योग या समग्र। और एक है एग्रीजियस, प्रबल। हाँ, एग्रीजियस का मतलब होता है प्रबल या बहुत बुरा। पहले इसका मतलब होता था झुंड से अलग दिखने वाला, पर अब ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है।
अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था। चलिए आगे, JC या JT। JC या JT मतलब थ्रो, फेंकना। फेंकना, जैसे प्रोजेक्टाइल। हाँ, प्रोजेक्टाइल मतलब फेंकने योग्य वस्तु। इंजेक्ट। इंजेक्ट मतलब अंदर डालना या फेंकना। रिजेक्ट। रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, एक तरह से वापस फेंकना। इजेक्ट मतलब बाहर निकालना या फेंकना। जेटिसन। जेटिसन होता है बोझ कम करने के लिए कुछ फेंक देना, खासकर जहाज या प्लेन से। अच्छा। ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब प्रक्षेप वक्र, यानी फेंकी गई चीज का रास्ता। डिजेक्टेड। डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब उदास, हताश, जैसे किसी ने नीचे फेंक दिया हो, ऐसी फीलिंग। और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक मतलब तो वस्तु है, दूसरा मतलब विरोध करना भी होता है, मतलब किसी चीज के सामने फेंका हुआ या रखा हुआ। और कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब अनुमान लगाना, विचारों को एक साथ फेंकना, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अगला रूट है JUD। JUD मतलब जज, न्यायाधीश या निर्णय करना। जुडिशियस। जुडिशियस। जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण, जो सोच समझकर बुद्धिमानी से निर्णय ले। सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब अधीन करना, किसी को अपने निर्णय के नीचे लाना। और कॉन्जुगल। कॉन्जुगल मतलब वैवाहिक, ये भी एक तरह के कानूनी या सामाजिक निर्णय से जुड़ा है। जुडिशियल तो सीधा है, न्यायिक। हाँ, न्याय से संबंधित। और जजमेंटल मतलब निर्णयात्मक, जो दूसरों के बारे में फटाफट राय बना ले। समझ गया। चलिए अब लैट पर आते हैं। LAT, इसका मतलब है वाइड, चौड़ा। वाइड शब्द है लैटरल। हाँ, लैटरल मतलब पार्श्व यानी बगल का। कोलैटरल का एक मतलब जमानत है या सहायक, जैसे साथ में चौड़ाई में चलने वाला। और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक तो अक्षांश रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर चौड़ाई में, दूसरा मतलब छूट या गुंजाइश भी होता है। अच्छा, LEG, LEC या LEX। हाँ, LEG, LEC या LEX, इनका ताल्लुक रीड या स्पीक से है, पढ़ना या बोलना। जैसे लेजेंड। हाँ, लेजेंड मतलब किंवदंती, कहानी जो पढ़ी या सुनाई जाती है। लेक्टर्न होता है वो मंच जहाँ से पढ़ा या बोला जाता है, व्याख्यान मंच। लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन मतलब शब्दकोश, पढ़ने के लिए शब्दों का संग्रह। लेक्चर तो पता ही है, व्याख्यान। और लेजिबल। लेजिबल मतलब सुपाठ्य, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। बढ़िया। पहला रूट वर्ड है LOCU, LOQ या लॉग। इसका अर्थ है बोलना, मतलब स्पीक या स्पीच। हाँ, इससे काफी शब्द बनते हैं, जैसे कि एलोक्यूशन। एलोक्यूशन, हाँ, वाक्पटुता। बिल्कुल। फिर है एलोक्वेंट, मतलब सुवक्ता, जो अच्छा बोलता हो। अच्छा। लोक्वेशियस है यानी बातूनी। डायलॉग तो कॉमन है, संवाद। डायलॉग, हाँ। और प्रोलॉग। प्रोलोग यानी प्रस्तावना। और कोलोक्वियल भी है, मतलब आम बोलचाल का। अच्छा, कोलोक्वियल। हाँ, इसमें दो और हैं, ग्रैंड्यूलोक्वेंट, हाँ, और कॉन्वेक्स मतलब विस्तृत। हाँ। और एक और एनालॉगस, अनुरूप। तो बोलने से जुड़े काफी शब्द हैं इसमें। हाँ, काफी है। चलिए अब आते हैं रोशनी या चमकने से जुड़े रूट पर। लाइट, शाइन, ये है LUC, LUM, LUS। जी। इसके उदाहरण हैं जैसे पेल्यूसिड। पेल्यूसिड। हाँ, मतलब एकदम साफ या पारदर्शक। फिर है इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट मतलब सचित्र वर्णन करना। हाँ, या उदाहरण देके समझाना। ट्रांसलूसेंट भी है, पारभासी, जिससे थोड़ी रोशनी गुजर सके। अच्छा, ट्रांसलूसेंट। लूसिड भी है शायद। हाँ, लूसिड का मतलब है स्पष्ट, और इसी से मिलता जुलता इलुसिडेट, मतलब और स्पष्ट करना। ओके। इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मतलब प्रकाशित करना। और एक है लस्ट्रस, चमकदार। लस्ट्रस, ठीक है। तो लूसिड और इल्यूसिडेट में भी यही रूट है, मतलब स्पष्टता से ही जुड़ा है। बिल्कुल। अगला रूट है LUD, LUS, जिसका मतलब है खेलना, प्ले। हाँ, इससे बनते हैं लुडिक्रस। लुडिक्रस मतलब हास्यास्पद। हाँ, जैसे कोई मजाक हो, हास्यास्पद। और ल्यूड भी है, संकेत करना। डिल्यूजन। डिल्यूजन यानी भ्रम। और इल्यूजरी मतलब जो भ्रामक हो। इल्यूजरी। और इल्यूजन। इल्यूजन भी माया या भ्रम। खेलने से मतलब भ्रम और संकेत तक पहुंच गया। काफी अलग मतलब निकल रहे। हाँ, रूट सेम है पर मतलब बदल जाता है। अब देखते हैं MAG, MAX को। जी। इसका अर्थ है बड़ा, ग्रेट, बिग। जी। इसके उदाहरण तो बहुत आम है, जैसे मैग्नेट। मैग्नेट कोई बड़ा उद्योगपति। हाँ, मैजेस्टी मतलब महिमा या शान। मैग्नीट्यूड है किसी चीज का परिमाण या विशालता। मैग्नीट्यूड।
मास्टर, मास्टर, स्वामी, मैग्नम ओपस। ये किसी की महान कृति के लिए इस्तेमाल होता है ना? हाँ। बिल्कुल, महान कृति। मैग्निफिसेंट तो है ही शानदार। मैग्नानिमस, उदार, बड़े दिल वाला। हाँ, उदार। मैक्सिमम यानी अधिकतम। मैग्नीफाई, किसी चीज को बड़ा करना। और एक और, मैग्निलोक्वेंट। मैग्निलोक्वेंट ये पहले भी आया था, नहीं वो ग्रैंडिलोक्वेंट था। हाँ, वो LOCOQ वाला था। मैग्निलोक्वेंट भी आडंबरपूर्ण या बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है। बड़ा इसमें भी है। अच्छा, मैग्नानिमस और मैग्निलोक्वेंट दोनों में बड़ा भाव छुपा है, ठीक है। अब कुछ नकारात्मक रूट देखें, जैसे माल। हाँ, MAL, जिसका मतलब है बुरा, बैड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण देखिए, मैलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण। मलाइन, बदनाम करना। हाँ, किसी को बदनाम करना। मैलिस यानी द्वेष की भावना। मैलिग्नेंट, ये तो घातक के लिए यूज होता है, जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिल्कुल घातक। मेलोडोरस यानी दुर्गंधयुक्त। मेलेवलेंस मतलब दुर्भावना। मेलेवलेंस। मैलेडी, मैलेडी यानी रोग या बीमारी। एनोमलस मतलब जो नियम के विरुद्ध हो, विषम। एनोमलस। ठीक है। मेलोड्रोइट, मेलोड्रॉइट मतलब अनाड़ी। और मैलफेजेंस, कोई गैर कानूनी काम या दुराचार। मैलिग्नेंट और मैलिस जैसे शब्द तो अक्सर सुनने में आते हैं। हाँ, काफी कॉमन है। चलिए अब माँ से जुड़े रूट पर आते हैं। MATR, MATER, जी। इसके उदाहरण है मेट्रन। मेट्रन, किसी संस्थान की गृह प्रबंधिका। हाँ, मेट्रियार्क मतलब कुल माता या परिवार की मुखिया स्त्री। मेट्रिलिनियल, मातृवंशीय परंपरा। सही। मेटर्निटी, मातृत्व। अल्मा माटर। आल्मा माटर और शिक्षण संस्थान को कहते हैं जहां से शिक्षा ली हो। इसका कनेक्शन माँ से कैसे? हाँ, मतलब वो संस्था जो पोषण देती है, ज्ञान देती है, माँ की तरह। अच्छा, दिलचस्प है। मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड है मातृघात, और मटर्नल मतलब मातृ संबंधी। ठीक है। अगला रूट है MNEMOR यानी याद रखना, रिमेम्बर। इससे जुड़े शब्द हैं मेमोर, मेमोर, संस्मरण। हाँ, किसी की यादों पर आधारित लेख। मेमेंटो यानी यादगार या निशानी। मेमोरियल, स्मारक। मेमोरियल। इमेमोरियल, इमेमोरियल मतलब बहुत पुराना, अनादिकाल से। कोमेमोरेट, किसी की याद में कुछ आयोजन करना, स्मरण करना। बिल्कुल। एमनेस्टी, आम माफी है ना। हाँ। खासकर राजनीतिक बंदियों के लिए। हाँ, मिमोनिक। मिमोनिक टेक्निक्स तो याद करने में बहुत मदद करती हैं। स्मृति सहायक। सही। रेमिनिस मतलब पुरानी बातें याद करना। और एमनीजिया, एमनीजिया याददाश्त खो जाना या स्मृति लोप। जी ठीक है। अब एक और रूट NOC NOX, इसका मतलब है चोट पहुंचाना, हर्ट, हार्म। हाँ, इसके उदाहरण हैं इनॉक्वस। इनॉक्वस मतलब जो हानिकारक न हो, अहानिकारक। सही। परनीशियस मतलब बहुत हानिकारक। इंटरनेशियन, ये थोड़ा कठिन है, विनाशकारी। हाँ, ऐसा संघर्ष जिसमें दोनों पक्षों का विनाश हो। नॉक्शियस मतलब हानिकारक, खासकर गैस या पदार्थ के लिए। नॉक्शियस गैसेस, हाँ। ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस मतलब बहुत अप्रिय या घिनौना। और नॉक्टर्नल, रात्रिचर, रात में सक्रिय रहने वाला, जैसे उल्लू। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब है मौन, MONIT। इसका मतलब है याद दिलाना या चेतावनी देना। रिमाइंड, वॉर्न। इससे बनते हैं एडमोनिश। एडमोनिश चेतावनी देना या धिक्कारना। हाँ, मॉनिटर निगरानी करना। और प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन पूर्वाभास। किसी बुरी घटना का आभास होना। जी, पूर्वाभास। अगला रूट है मोनो। इसका तो सीधा सा मतलब है एक या अकेला। वन, सिंगल। बिल्कुल, जैसे मोनोलॉग, एकालाप, अकेले का भाषण। सही। मोनोटोनस मतलब एक जैसा और उबाऊ, नीरस। मोनोगमी, एक विवाह की प्रथा। हाँ। मोनोलिथ, एक ही पत्थर से बनी विशाल संरचना, अखंड स्तंभ। और मोनोक्रोम, मोनोट्रोम मतलब एक ही रंग का। बिल्कुल। और MORT जिसका अर्थ है मृत्यु, डेथ। हाँ, इससे जुड़े शब्द हैं मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब रुग्ण या मृत्यु से संबंधित कुछ अस्वस्थ विचार। हाँ, कुछ वैसा ही। मॉर्चुरी मतलब मुर्दाघर। मौरीबंड, मरनासन, मरने की हालत में। जी। मॉर्टैलिटी, मृत्यु दर। मॉर्टिफाई, अपमानित करना, इसका मृत्यु से क्या संबंध? हाँ, मतलब किसी को इतना अपमानित करना कि वो मरने लायक महसूस करे। ओह अच्छा, ठीक है। और मॉर्टल। मॉर्टल मतलब नश्वर, यानी जिसका अंत निश्चित हो, जैसे हम सब। जी। तो पहला आधार शब्द है मॉर्फ। मॉर्फ। इसका मतलब होता है फॉर्म यानी रूप या शेप, मतलब
आकृति। अच्छा। फॉर्म या शेप, जैसे कि शब्द है मेटामॉर्फोसिस। हाँ, मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब है कायापलट। कायापलट। ठीक है। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हुआ आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान। पॉलीमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस यानी बहुरूपी। जिसके बहुत से रूप हो। अच्छा। एंथ्रोपोमॉर्फिक, मानव रूपी। और इसी तरह जूमॉर्फिक। जूमॉर्फिक हो गया पशु रूपी। तो देखिए, मॉर्फ जुड़ेगा रूप या आकार से। बिल्कुल, समझ गई। अब आते हैं मॉम, मॉब, मोट, मूव पर। हाँ, ये चारों जो हैं, MOM, MOB, MOT, MOV, इन सब का संबंध है मूव से। मूव यानी हिलना या गति करना। जी, हिलना या गति करना। तो जैसे मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हुआ गति। गति। और मोमेंटस। मोमेंटस मतलब महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। मोशन। मोशन मतलब प्रस्ताव। प्रस्ताव। रिमूव, हटाना। और मोबाइल, गतिशील। तो ये सारे शब्द किसी न किसी तरह की गति या मूवमेंट से जुड़े हैं। ठीक है। अच्छा, अगला रूट है MUT। MUT। MUT, इसका अर्थ है चेंज। चेंज मतलब बदलना। हाँ, बदलना। जैसे म्यूटेट। म्यूटेट, बिल्कुल, बदलना। और म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी हुई परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, ठीक है। इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय, जो बदल न सके। जो बदल न सके। और कम्यूट। कम्यूट का मतलब भी बदलना, ठीक है। अब देखते हैं NAT और NAS को। NAT, NAS। नैट, नैस, इनका मतलब है बर्थ यानी जन्म। जन्म, जैसे नेटिव। हाँ, नेटिव मतलब मूल निवासी। मूल निवासी। नेटो। नेटो मतलब जनजात। जनजात। नियोनेट। नियोनेट यानी नवजात। नवजात। इनेट। इनेट का मतलब भी जन्मजात। अच्छा। कॉग्नेट। कॉग्नेट हुआ सजाति। सजाति। नेसेंट। नेसेंट भी नवजात। और रेनेसा। रेनेसा यानी पुनर्जागरण। तो ये सब जन्म या कह सकते हैं शुरुआत से जुड़े शब्द हैं। हाँ, समझ गई। अगला रूट वर्ड है NEG। नेग। NEG, इसका मतलब है नॉट यानी नहीं, या फिर डिनाई, इनकार करना। नॉट या डिनाई। हाँ। अच्छा, एग्जाम्पल। एबनिगेट। एबनिगेट मतलब त्यागना। त्यागना। निगेशन। निगेशन हुआ नकार। नकार। रीनेज। रीनेज मतलब मुकरना, अपनी बात से पीछे हटना। मुकरना। रेनिगेड। रेनिगेड होता है धर्म त्यागी। धर्म त्यागी। और निगेट। निगेट मतलब नकारना। तो साफ है कि ये न या इनकार से जुड़े हैं। यू बिल्कुल। अब बारी है NOM या NYM की। NOM, NYM। हाँ, NOM या NYM, इनका अर्थ होता है नेम। नेम यानी नाम। जी। नाम। जैसे नॉमिनेट। नॉमिनेट करना मतलब नामांकित करना। नामांकित करना। नोमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हुआ नामकरण। नामकरण। कॉग्नोमन। कॉग्नोमन मतलब उपनाम। उपनाम। मिसनोमा। मिसनोमा हुआ मिथ्या नाम, मतलब गलत नाम। गलत नाम। इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस होता है अपमानजनक। अपमानजनक। स्यूडोनिम। स्यूडोनिम भी उपनाम ही होता है, लिखने वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और इननॉमिनेट। इननॉमिनेट मतलब अनाम, जिसका कोई नाम न हो। तो ये सभी नाम से संबंधित शब्द हैं। बिल्कुल। अगला रूट है ऑनर। ONER। ऑनर, इसका मतलब है बर्डन। बर्डन यानी बोझ। हाँ, बोझ। एग्जाम्पल है ऑनरस। ओनरस मतलब कष्टदायक, बोझ जैसा। कष्टदायक। ठीक है। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना, एक तरह से बोझ हटाना। दिलचस्प है, बोझ हटाना। अब देखते हैं PAC, PAAC, PLAC। PAC, PAC, PLAC, इनका अर्थ है काम यानी शांत, या साइलेंट, चुप। यानी शांत या चुप। जैसे पैसिफिक। हाँ, पैसिफिक मतलब शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण। प्लैकेट। प्लैकेट यानी शांत करना, किसी को मनाना। शांत करना। इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल होता है निर्दयी, जिसे शांत न किया जा सके। ओहो, निर्दयी। प्लैसिड। प्लासिड मतलब शांत। शांत। कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट हुआ आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट। पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब भी शांत करना। शांत करना। पैक्ट। पैक्ट होता है समझौता, अक्सर शांति के लिए ही होता है। समझौता। और अपीज। अपीज का मतलब भी शांत करना, तुष्ट करना। ठीक है। PER। PER। PER, इसका मतलब होता है थ्रू, यानी कि माध्यम से, या थ्रू आउट मतलब पूरे। थ्रू या थ्रू आउट, ठीक है। एग्जाम्पल। पेरम्बुलेट परम्बुलेट। मतलब घूमना, जैसे किसी जगह से होकर गुजरना। घूमना।
परस्पिकेशियस। पर्सपिकेशियस मतलब तीव्र बुद्धि, जो चीजों के आर पार देख सके, समझ सके। तीव्र बुद्धि। पेरेनियल। पेरेनियल हुआ 12 मासी, मतलब जो पूरे साल रहे। 12 मासी। और पेरिग्रिनेट। पेरिग्रिनेट मतलब यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। निहिल, निहिल जिसका मतलब है नथिंग, यानी कुछ नहीं। जी, और इसके उदाहरण हैं जैसे नाहिलिज्म मतलब शून्यवाद। शून्यवाद। हाँ। और एनिहिलेशन जिसका अर्थ है विनाश। अच्छा, अगला रूट वर्ड है मिस। इसका मतलब होता है बैड, हेट या रॉन्ग। हाँ, मतलब बुरा, घृणा या फिर गलत। बुरा, घृणा, गलत, ठीक है। बिल्कुल। और इसके उदाहरण देखें तो मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना। मिसैंथ्रोपिक ये हुआ मानवद्वेषी। मानवद्वेषी। फिर है मिसएप्रिहेंशन यानी गलतफहमी। मिसकंस्ट्रू गलत अर्थ लगाना। गलत अर्थ लगाना, हाँ। और मिसहैप मतलब कोई दुर्घटना। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पोर्ट की। पोर्ट जिसका मतलब है कैरी मतलब ले जाना। हाँ, पोर्ट मतलब कैरी, ले जाना। इससे जुड़े शब्द हैं जैसे पोर्टेबल। पोर्टेबल, हाँ, जिसे आसानी से ले जा सके। बिल्कुल। फिर है डिपार्टमेंट, इसका मतलब है आचरण। और रैपो? रैपो, हाँ, रैपो मतलब घनिष्ठता या आपसी समझ। अच्छा, घनिष्ठता, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं PRI या PRE पर। इसका मतलब है फर्स्ट यानी पहला। जी, और इससे तो काफी शब्द निकलते हैं जैसे कि प्रीसीड मतलब पहले आना। पहले आना। प्रिसिपिटेट मतलब शीघ्रता करना। प्रिक्लूड रोकना। रोकना। हाँ। प्रीडिस्पोजिशन प्रवृत्ति। फिर प्रीसेज और प्रीमोनिशन इन दोनों का ही मतलब है पूर्वाभास। अच्छा, दोनों का मतलब पूर्वाभास है। जी। प्रेशियंट भविष्यदर्शी। प्रेजुडिस पक्षपात। प्रेजुडिस पक्षपात। और प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना। वाकई इस एक रूट से काफी शब्द हैं। अच्छा, अगला देखते हैं PSUDO, सूडो, जिसका मतलब है फॉल्स, अनट्रू, झूठा या असत्य। हाँ, फॉल्स या अनट्रू। इसके उदाहरण है सूडोनिम मतलब उपनाम या कह लें छद्मनाम। छद्मनाम। हाँ। सूडोगैमी मिथ्या विवाह। और स्यूडोलैट्री यानी झूठी पूजा। दिलचस्प। अच्छा, अब है RETRO, रेट्रो, मतलब बैकवर्ड, पीछे की ओर। जी, बैकवर्ड जैसे रेट्रोग्रेड प्रतिगामी। प्रतिगामी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पूर्वव्यापी। और रेट्रोएक्टिव ये भी पूर्वव्यापी प्रभाव से ही जुड़ा है। ठीक है, पूर्वव्यापी। अब एक थोड़ा हल्का फुल्का रूट वर्ड RID या RS। इसका मतलब है लाफ्टर, हंसी। बिल्कुल सही, लाफ्टर। इससे बनते हैं शब्द जैसे डिरिजन मतलब उपहास। उपहास। डिराइड मजाक उड़ाना। रिडिक्यूलस हास्यास्पद। हाँ, रिडिकुलस तो काफी कॉमन है। जी। और राइजेबल मतलब हास्यकर। हास्यकर, ठीक है। हंसी से अब आते हैं पूछने या मांगने पर। रूट वर्ड है रोगा या रोगाट, मतलब आस्क, बेग। हाँ, आस्क या बेग। इसके उदाहरण देखिए। प्रेरोगेटिव विशेषाधिकार। प्रेरोगेटिव विशेषाधिकार। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। इंटरोगेशन मतलब पूछताछ। पूछताछ, हाँ। डेरोगेटरी अपमानजनक। और एरोगेंट अभिमानी। सेक्रेड होली। जी, सेक्रेड, होली, पवित्र। ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे कई शब्द बनते हैं। ये लिस्ट थोड़ी लंबी है पर देखते हैं। हाँ, जरूर। सैंक्शन मंजूरी। सेक्रेड पवित्र। सेक्रेड, पवित्र। सैक्रिफाइस त्याग। सैक्रोसैंक्ट अलंघनीय मतलब जिसे अपवित्र न किया जा सके। अच्छा, सैक्रोसैंक्ट। हाँ। सैक्रिलेज अपवित्रीकरण। सैक्रामेंट संस्कार। सैक्रामेंट संस्कार। कॉन्सेक्रेट अभिषेक करना। डेसिक्रेट अपवित्र करना। कॉन्सेक्रेट और डेसिक्रेट एक दूसरे के विपरीत। बिल्कुल। बिल्कुल। फिर है सैंक्चुअरी अभ्यारण्य या शरण स्थली। सैंक्टिटी पवित्रता। सैंक्टिफाई पवित्र करना। पवित्र करना। और एक है सैंक्टिमोनियस पाखंडी। अच्छा, सैंक्टिमोनियस मतलब पाखंडी। ये लिस्ट तो वाकई काफी लंबी थी। चलिए, आज के लिए SCRIB या SCRIP मतलब राइट, लिखना। जी हाँ, राइट लिखना। इससे जुड़े उदाहरण हैं स्क्राइब लेखक। स्क्राइब लेखक। स्क्रिबल घसीट कर लिखना। अस्क्राइब श्रेय देना। श्रेय देना, अस्क्राइब। ट्रांसक्राइब नकल करना या लिखना। प्रिस्क्राइब निर्धारित करना जैसे डॉक्टर नुस्खा लिखते हैं। अच्छा, प्रिस्क्राइब। प्रोस्क्राइब गैर कानूनी घोषित करना। इंस्क्राइब
अंकित करना, जैसे पत्थर पर। इंस्क्राइब अंकित करना। सर्कमस्क्राइब सीमित करना। मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिपि। और स्क्रिवनर ये भी लेखक या लिपिक के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, SED SID। हाँ, SAD या SID, इसका मतलब होता है सिट या सेटल, मतलब बैठना या फिर स्थापित होना। अच्छा, बैठना, स्थापित होना। तो इससे जुड़े शब्द देखते हैं, जैसे सेडेट। हाँ, सेडेट मतलब शांत करना, किसी को सेटल करना। और सेडिमेंट वो होता है जो नीचे बैठ जाता है, मतलब तलछट। समझ गई। और रिजाइड मतलब कहीं बसना, रहना। हाँ। और सेडेंटरी ये लाइफस्टाइल के लिए यूज होता है। हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो जिसमें ज्यादातर बैठना ही होता है, मतलब गतिहीन। सही। बिल्कुल सही। इसी तरह देखिए सब्सिडियरी यानी सहायक कंपनी, जो मुख्य कंपनी के नीचे स्थापित हो। अच्छा। और सेशन यानी सत्र, जहां लोग बैठकर चर्चा करते हैं। और ये दो शब्द है एसिडुअस और सेड्यूलस, थोड़े मिलते जुलते लग रहे हैं। हाँ, दोनों का मतलब है परिश्रमी या मेहनती, मतलब वो जो एक जगह ध्यान लगाकर बैठकर काम करे। अच्छा, मेहनती। और एक शब्द है इंसिडियस, जिसका मतलब है कपटी, वो जो धीरे धीरे अपनी जगह बनाता है। दिलचस्प है। चलिए, अगला रूट वर्ड है सेम। सेम, इसका मतलब है सीड यानी बीज। बीज। तो इससे बने शब्द जैसे सेमिनल। हाँ, सेमिनल मतलब मौलिक, जैसे बीज से कुछ नया शुरू होता है। डिसेमिनेट का मतलब है फैलाना, जैसे बीज फैलाए जाते हैं। ओके। और सेमिनार यानी संगोष्ठी, और सेमिनरी मतलब पाठशाला, कह सकते हैं जहां ज्ञान के बीज बोए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब लेते हैं रूट वर्ड सेन। सेन, इसका मतलब है ओल्ड यानी बूढ़ा। ये तो आसान है। हाँ, ये तो काफी सीधा है। जैसे सीनियर मतलब वरिष्ठ। हाँ। सिनाइल मतलब बूढ़ा या सठियाया हुआ। और सेनेसेंट मतलब जो बूढ़ा हो रहा है। बिल्कुल। चलिए अब सेंस सेंट पर आते हैं। सेंट इसका मतलब है फील या थिंक, यानी महसूस करना या सोचना। अच्छा, फील या थिंक, इससे तो बहुत सारे शब्द बनते होंगे, जैसे सेंटिमेंट। हाँ, सेंटिमेंट यानी भावना, और सेंटिमेंटल मतलब भावुक। ओके। कंसेंट और असेंट, इन दोनों का मतलब सहमति है, मतलब जहां सोच मिलती है। और अगर सोच ना मिले तो असहमति के लिए। हाँ, तो डिसेंट यानी असहमति। हाँ। और रीसेंट मतलब नाराज होना, और रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी। अच्छा, महसूस करने से जुड़े और शब्द भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे सेंसरी यानी संवेदी, जो हमारी सेंसेस से जुड़ा हो। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। ठीक है। सेंसेशनल यानी सनसनीखेज, जो भावनाओं को जगाए। और सेंसिबल मतलब समझदार, ये सोचने से जुड़ा। और नॉनसेंस मतलब बकवास, जिसमें कोई सोच या समझ ना हो। बिल्कुल ऑपोजिट। हाँ। अच्छा, एक शब्द है सेंटिएंट, इसका क्या मतलब है? मतलब कामों की या इंद्रिय संबंधी। काफी शब्द है इससे जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं SEQ SEC पर। SEQ या SEC, इसका मतलब है फॉलो यानी पीछा करना या पीछे आना। फॉलो जैसे सीक्वेंस, एक के बाद एक। हाँ, सीक्वेंस यानी क्रम। सबसीक्वेंट मतलब बाद का। सीक्वल यानी किसी कहानी या फिल्म का अगला भाग जो फॉलो करता है। सही। और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक के पीछे एक। और एक शब्द है ऑब्सीक्वस, ये थोड़ा अलग लग रहा है। ऑब्सीक्वस मतलब चापलूस, एक तरह से जो किसी के पीछे पीछे उनको फॉलो करता रहता है। अच्छा, चापलूस। ठीक है। और ऑब्सीक्विज। ऑब्सीक्विस का मतलब होता है अंतिम संस्कार की क्रियाएं जो मृत्यु के बाद होती हैं, मतलब उसे फॉलो करती हैं। समझ गए। ठीक है। अगला रूट वर्ड है सिमिल सिम्यूल। सिमिल या सिम्यूल, इसका मतलब है सेम या टुगेदर, यानी समान या एक साथ। सेम या टुगेदर। तो सिमिलर मतलब समान, और सिम्युलेट। सिम्युलेट मतलब नकल करना, वैसा ही बनाना। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होने वाला। ठीक है। और फैक्सिमिली, इसका मतलब होता है प्रतिकृति, बिल्कुल वैसी ही कॉपी जैसे फैक्स मशीन से निकलती थी। हाँ। और सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच है। हाँ, सिमिली एक अलंकार है जिसमें दो अलग चीजों की तुलना की जाती है, उनमें समानता दिखाई जाती है, जैसे एज या लाइक लगाकर। ओके। सिमुलाक्रम मतलब प्रतिरूप या छाया। रिजेंबल मतलब किसी के सदृश होना, समान दिखना। और असेंबल मतलब इकट्ठा करना, एक साथ लाना। स्पष्ट है। अब लेते हैं रूट वर्ड SIN। SIN, इसका मतलब है कर्व यानी वक्र या घुमाव। अच्छा, कर्व। उदाहरण जैसे सिनुअस मतलब लहरदार या घुमावदार। और इंसिनुएट मतलब इशारों में या घुमा फिराकर कोई बात कहना, सीधे नहीं, मतलब संकेत करना। ठीक है। अगला रूट वर्ड है SOL। SOL, इसके दो मतलब हैं।
एक तो सन यानी सूर्य और दूसरा अलोन यानी अकेला। अच्छा, सन और अलोन, तो सोलर मतलब सौर, सूर्य से संबंधित, और पैरासोल मतलब छाता। हाँ, छाता, जो धूप यानी सूर्य से बचाता है। ठीक है। और अकेलेपन से जुड़े शब्द हैं सोलो मतलब अकेला प्रदर्शन, सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, डेसोलेशन मतलब वीरानी, उसमें भी अकेलेपन का भाव है। और सॉलिसिट्यूड, ये भी इसी से है। हाँ, सॉलिसिट्यूड का मतलब है चिंता, अक्सर किसी अकेले या जरूरतमंद के लिए होती है। अच्छा, अब बात करते हैं SOMN SOP की। SOM या SOP, इसका मतलब है स्लीप यानी नींद। स्लीप, तो इंसोम्निया, नींद ना आना। बिल्कुल, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, सोम्नोलेंट मतलब निद्रालु या ऊंघता हुआ, सोपोरिफिक मतलब, नींद लाने वाला। और सोमनैम्बुलिस्ट। ये कौन होता है? सोमनैम्बुलिस्ट वो होता है जो नींद में चलता है, स्लीप वॉकर। अच्छा, नींद में चलने वाला। दिलचस्प। SOPH। SOPH, इसका मतलब है वाइज यानी बुद्धिमान। वाइज, तो फिलोसोफर इसी से बना है। हाँ बिल्कुल, फिलोसोफर यानी दार्शनिक। इसमें फिलो मतलब लव और सॉफ मतलब वाइज यानी ज्ञान या बुद्धि से प्रेम करने वाला। बहुत खूब। और सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मतलब परिष्कृत या अनुभवी, जिसमें बुद्धिमत्ता झलके। और सोफिस्ट्री, ये नेगेटिव लगता है। हाँ, सोफिस्ट्री मतलब कुतर्क, मतलब झूठा या भ्रामक तर्क जो देखने में बुद्धिमान लगे पर हो नहीं। और सोफिस्ट ऐसा तर्क देने वाला होता है। अच्छा, और सोफिस्टिकेट ये वर्ब है। हाँ, सोफिस्टिकेट क्रिया है जिसका मतलब है किसी चीज को परिष्कृत करना। तो ये स्पेक या कभी-कभी स्पेक्ट। जी, स्पेक या स्पेक्ट, इसका मतलब होता है लुक सी, मतलब देखना। ये देखने से जुड़ा है। हाँ अच्छा, देखना, तो जैसे स्पेक्टेटर। हाँ, स्पेक्टेटर यानी दर्शक जो देखता है। और रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव हुआ पूर्वव्यापी, मतलब जो पीछे मुड़कर देखने से संबंधित हो। सर्कमस्पेक्ट। वो क्या हुआ? सर्कमस्पेक्ट मतलब सतर्क, जो ध्यान से चारों ओर सर्कम देखकर कोई काम करे। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण, किसी चीज को देखने का नजरिया। और स्पेक्ट्रल, ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, स्पेक्ट्रल मतलब भूत जैसा, शायद इसलिए कि भूत मुश्किल से दिखाई देते हैं ना। अच्छा, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, आगे की ओर देखना, कुछ होने की आशा रखना। और पर्सपिक्यूअस। पर्सपिक्यूअस मतलब स्पष्ट, जिसे आसानी से देखा जा सके, समझ में आ सके, बिल्कुल क्लियर। और एक और शब्द है पर्सपिकेशियस, ये सुनने में वैसा ही है। हाँ, थोड़ा मिलता जुलता है पर मतलब अलग है। पर्सपिक्यूअस मतलब तीव्र बुद्धि वाला, वो व्यक्ति जो चीजों की गहराई तक देख पाए, समझ पाए, इनसाइटफुल। ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला रूट वर्ड लेते हैं, SPR, स्प। इसका मतलब है होप, आशा। होप, जैसे प्रॉस्पर। बिल्कुल, प्रॉस्पर मतलब समृद्ध होना, जब उम्मीदें या आशाएं पूरी होती हैं। और इसका उल्टा डिस्पेयर। हाँ, डिस्पेयर मतलब निराशा, जब आशा स्प न रहे, डी, होपलेस। तो फिर प्रॉस्परस। प्रॉस्परस हुआ समृद्ध, कोई व्यक्ति या देश जो प्रॉस्पर कर रहा हो। और डेस्परेट। डेस्परेट मतलब हताश, जिसने आशा खो दी हो, बिल्कुल निराश। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्स, SPAR की। GSPAR, इसका अर्थ है स्कैटर, बिखेरना, फैलाना। स्कैटर, जैसे स्पार्स। हाँ, स्पार्स मतलब विरल, जो बिखरा हुआ सा हो, घना ना हो। जैसे स्पार्स पॉपुलेशन। और डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब बिखरना या बिखेर देना, जैसे पुलिस भीड़ को डिस्पर्स करती है। और एस्पर्जन। ये क्या है? एस्पर्जन, इसका मतलब होता है निंदा या कलंक लगाना, किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालना, एक तरह से उसकी रेप्यूटेशन बिखेरना। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। अगला मूल शब्द है स्पेयर। स्पेयर, इसका मतलब है ब्रीथ, सांस लेना। ब्रीथ। हाँ। जैसे एस्पायर। हाँ, अस्पायर मतलब आकांक्षा करना, जैसे हम ऊंची सांस लेते हैं बड़े सपने देखते हुए, तो बड़े लक्ष्य रखना। रेस्पायर। रेस्पायर मतलब सांस लेना, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इंस्पायर। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, जैसे किसी में नई जान फूंकना, नई सांस देना। ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है घटित होना या कोई बात बाहर आना, पता चलना। What transpired in the meeting? स्पिरिटेड। स्पिरिटेड मतलब उत्साही,
जोश से भरा हुआ, जिसमें जीवन की सांस यानी स्पिरिट हो। और स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, जो आत्मा या रूह यानी स्पिरिट या सांस से जुड़ा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैंग, टैक्ट। टैंग या टैक्ट, इसका मतलब है टू टच, छूना। टच तो टेंजेंट जैसे मैथ्स में होता है। जी हाँ, टेंजेंट स्पर्श रेखा, जो किसी सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर छूकर निकलती है। कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, एक दूसरे को छूना या मिलना। और कंटिंजेंट? कंटिंजेंट मतलब आकस्मिक या किसी चीज पर निर्भर, जो किसी घटना के होने या छूने पर डिपेंड करे, जैसे कंटिंजेंट ऑन वेदर। ठीक है। अगला मूल शब्द है TEN, टीएंट। TN या टीएंट, इसका मतलब है होल्ड, पकड़ना। होल्ड? हाँ, जैसे टेनेबल। हाँ, टेनेबल मतलब तर्क संगत या बचाव योग्य, ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसे आप होल्ड कर सकें, जिसका बचाव कर सकें। डिफेंसिबल। रिटेंटिव? रिटेंटिव मतलब धारणशील, जो चीजों को पकड़ कर रख सके, जैसे रिटेंटिव मेमोरी, अच्छी याददाश्त जो बातों को पकड़ कर रखती है। और डिटेंशन? डिटेंशन मतलब रोक या हिरासत, किसी को पकड़ कर रखना, जैसे स्कूल में डिटेंशन। अब देखते हैं टर्म। टर्म, इसका मतलब है एंड, अंत, सीमा। एंड तो इंटरमिनेबल? इनटर्मिनेबल मतलब अनंत, जिसका कोई अंत न हो। इन, नेवर एंडिंग। टर्मिनेट? टर्मिनेट मतलब समाप्त करना, किसी चीज का अंत करना। टर्मिनोलॉजी? टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, किसी खास विषय के शब्दों का समूह जिनकी एक निश्चित सीमा या डेफिनेशन होती है। और टर्मिनल? टर्मिनल मतलब अंतिम या वो जगह जहां कोई चीज खत्म होती है, जैसे एयरपोर्ट टर्मिनल या टर्मिनल इलनेस। अगला है TRR। TRR, इसका मतलब है लैंड, भूमि या जमीन। लैंड? लैंड जैसे टेरेस्ट्रियल? हाँ, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, जो जमीन पर रहता हो, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और सबटेरेनियन? सबटेरेनियन मतलब भूमिगत, जो जमीन के नीचे हो, जैसे सबटेरेनियन केव्स। अगर थियो ये तो सुना हुआ लगता है। हाँ, काफी कॉमन है। थियो या थियो, इसका मतलब है गॉड, ईश्वर। गॉड तो एथीस्ट? एथीस्ट मतलब नास्तिक, जो ईश्वर थियो के अस्तित्व को नहीं मानता। थियोलॉजी? थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, ईश्वर या धर्म का अध्ययन, द स्टडी ऑफ गॉड। अपोथियोसिस ये क्या है? अपोथियोसिस मतलब देवत्वारोपण, किसी इंसान को देवता का दर्जा दे देना या मान लेना। ग्लोरिफिकेशन टू अ डिवाइन लेवल। पॉलीथियज्म? पॉलीथीज्म मतलब बहुदेववाद, अनेक, पॉली देवताओं, थियो में विश्वास रखना। और मोनोथियज्म? मोनोथियज्म मतलब एकेश्वरवाद, सिर्फ एक, मोनो ही ईश्वर, थियो को मानना। ठीक है। थर्म? हाँ, थर्म, इसका मतलब है हीट, गर्मी या ऊष्मा। हीट जैसे थर्मोमीटर? ये तो सबको पता है। बिल्कुल, थर्मोमीटर यानी थर्मोमीटर, गर्मी या तापमान मापने का यंत्र। थर्मल, थर्मल मतलब ऊष्मीय, जो गर्मी से संबंधित हो, जैसे थर्मल पावर। थर्मोन्यूक्लियर? थर्मोन्यूक्लियर मतलब ताप नाभिकीय, वो नाभिकीय प्रतिक्रिया जो बहुत ज्यादा गर्मी, थर्मो से जुड़ी हो। और हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया मतलब अल्पताप, जब शरीर का तापमान सामान्य से बहुत कम, हाइपो हो जाए, अक्सर ठंड के कारण। तो ये टिम, इसका क्या मतलब हुआ? टिम का मतलब होता है फियर या फ्राइटेंड, मतलब डर या डरा हुआ। अच्छा, डर जैसे शब्द है टिमिड, हिंदी में कहेंगे डरपोक। डरपोक। और इंटिमिडेट, इसका मतलब है किसी को डराना। ठीक है। अगला रूट वर्ड है टोप। हाँ, टोप। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? टोप का ताल्लुक है प्लेस या सब्जेक्ट से। हाँ। मतलब जगह या विषय। जगह या विषय, जैसे शब्द टॉपिक, सीधा सा मतलब विषय। हाँ। फिर है टोपोग्राफी, स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब किसी जगह की बनावट का अध्ययन। ओके। और एक और दिलचस्प शब्द है यूटोपिया, एक आदर्श लोक, है ना? हाँ, काल्पनिक अच्छी जगह। आदर्श लोक, हाँ, समझ गई। अब बात करते हैं TORP की। TORP, हाँ। इसका क्या मतलब है? TORP का मतलब है स्टिफ या नम, सख्त या सुन्न। सख्त या सुन्न। उदाहरण? इससे शब्द बनते हैं जैसे टॉर्पीडो, वो एक तरह का मिसाइल। हाँ, सुना है। और टॉर्पिड मतलब सुस्त, निष्क्रिय। टॉर्पिड, सुस्त। और इसी से जुड़ा है टॉर्पर, मतलब सुस्ती, जड़ता। ठीक है। अगला रूट है
TORT सुनने में TORP जैसा लगता है, पर मतलब हाँ, बिल्कुल अलग है। TORT का मतलब है ट्विस्ट, मतलब मोड़ना या ऐंठना। मोड़ना या ऐंठना। अच्छा, शब्द हैं डिस्टॉर्ट, किसी चीज को विकृत करना या उसका रूप बिगाड़ देना। एक्सटॉर्ट, बलपूर्वक कुछ ऐंठना, जैसे पैसा वगैरह। ठीक है। और टॉर्चुअस, इसका मतलब है घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कोई रास्ता। घुमावदार, टॉर्चुअस, ये अंतर जानना जरूरी है ना? बिल्कुल। अब आते हैं टॉक्स पर। ये तो काफी सुना हुआ लगता है। हाँ, टॉक्स का सीधा मतलब है पॉइजन, यानी जहर। अच्छा, जैसे टॉक्सिक मतलब विषैला या जहरीला। हाँ। टॉक्सिन, जिसका मतलब ही विष होता है। और इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा या जहर का असर। स्पष्ट है। अगला रूट है ट्रैक्ट। ये इसका क्या मतलब है? ट्रैक्ट का मतलब है ड्रॉ, यानी खींचना। जैसे ट्रैक्टर। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर जो खेत में हल खींचता है। एक और शब्द है इंट्रैक्टेबल, जिसे सादा या संभाला ना जा सके, जो मुश्किल हो। इंट्रैक्टेबल, मुश्किल, ठीक है। और प्रोट्रैक्ट, किसी चीज को लंबा खींचना या बढ़ाना। प्रोट्रैक्ट, लंबा खींचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड है ट्रांस। इसके तो कई उदाहरण हैं। हाँ, ट्रांस काफी कॉमन है। इसका मतलब है अक्रॉस या ओवर, यानी एक पार से दूसरी पार या ऊपर से। अच्छा। तो कई शब्द बनते हैं। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हाँ। ट्रांसग्रेस, उल्लंघन करना, किसी सीमा के पार जाना। ट्रांसग्रेस, उल्लंघन करना। ट्रांजिएंट, क्षणिक, जो थोड़े समय के लिए हो। क्षणिक। ट्रांजिटरी, ये भी वैसा ही है, अस्थायी या क्षणिक। अच्छा, ट्रांजिएंट और ट्रांजिटरी दोनों क्षणिक। हाँ, मिलते जुलते हैं। फिर है ट्रांसलूसेंट, पारभासी, जिससे रोशनी आर पार जा सके पर पूरी तरह साफ ना दिखे। जैसे बटर पेपर। हाँ, कुछ वैसा है। और ट्रांसम्यूटेशन, रूपांतरण, यानी एक रूप से दूसरे में बदलना। काफी उपयोगी शब्द है ये ट्रांस वाले। अब देखते हैं TREM या TREP। TREM या TREP, इन दोनों का मतलब है शेक, यानी कांपना या हिलना। कांपना, शब्द देखें। ट्रेम्बल, कांपना। ट्रेमर, कंपन। ट्रेमर, कंपन। हाँ। ट्रेपिटेशन, कांपता हुआ। ट्रेपिडेशन, घबराहट या डर से कांपना। ट्रेपिडेशन, घबराहट। और इसका एक दिलचस्प उल्टा शब्द है इंट्रेपिड, जो डरे नहीं, यानी निडर। इसमें इन लगने से मतलब बदल गया। इंट्रेपिड, निडर। अच्छा, और इसी शेक वाले अर्थ से जुड़ा एक और रूट है TUR। सही पकड़ा। TUR का मतलब भी शेक या एजिटेट है, हिलना या उत्तेजित होना। अच्छा, जैसे टर्ब्यूलेंट, अशांत या उथल-पुथल भरा। टर्ब्यूलेंट, अशांत। और पर्टर्बेशन, व्याकुलता या घबराहट। ठीक है। अब है UMBR। इसका क्या अर्थ है? UMBR, इसका मतलब है शैडो, यानी छाया या परछाई। छाया, जैसे अम्ब्रेला। बिल्कुल, अम्ब्रेला, छाता जो छाया देता है। फिर है अम्ब्रिज, इसका मतलब है नाराजगी या अपमान महसूस करना। अम्ब्रिज, नाराजगी, छाया से कैसे जुड़ा? हाँ, ये थोड़ा अलग है, शायद ऐसे कि किसी पर अपमान की छाया पड़ना। अच्छा, दिलचस्प है। और अडुम्ब्रेट, संकेत देना या धुंधला सा खाका बनाना, जैसे छाया में चीज पूरी साफ नहीं दिखती। अडुम्ब्रेट। और पेनम्ब्रा, उपछाया, जैसे ग्रहण के समय हल्की छाया वाला हिस्सा। पेनम्ब्रा, उपछाया। ठीक है। UNI या UN। हाँ, UNI या UN का मतलब है वन, यानी एक। इसके उदाहरण? जैसे यूनिफाई, एकीकरण करना, मतलब एक बनाना। हाँ। यूनिलैटरल, एक पक्षीय, यानी सिर्फ एक तरफ का। यूनिलैटरल, एक पक्षीय। और यूनानिमस, एक मत, यानी जब सब एक ही राय पर सहमत हों। यूनानिमस, एक मत। तो URB, इसका मतलब हुआ शहर, सिटी। जी हाँ, सिटी। इससे जुड़े शब्द हैं अर्बन, यानी शहरी। हाँ, शहरी। सबअर्बन, मतलब शहर के पास का इलाका, उपनगरीय। जी। और एक और है अर्बेन। अर्बेन? हाँ, इसका मतलब है व्यवहार में शिष्ट या सलीकेदार। अच्छा, अगला देखते हैं VAC, इसका मतलब है खाली या एम्प्टी। जी, एम्प्टी। इसके उदाहरण है वेकेंट, जैसे कोई सीट वेकेंट हो, खाली। बिल्कुल। इवैक्यूएट, किसी जगह को खाली करवाना। वैक्यूअस। वैक्यूअस, ये क्या है? मतलब मूर्खतापूर्ण या सारहीन, जैसे कोई खाली विचार हो। और वेकेशन तो पता ही है, छुट्टी। हाँ, छुट्टी,
जब काम से जगह खाली हो। ठीक है, अब आते हैं VAL या वेल पर। VAL या वेल, इसका अर्थ है मूल्य या शक्ति, वैल्यू, स्ट्रेंथ। जी, इससे कई शब्द बनते हैं, जैसे वैलिड, वैध, जिसकी कोई वैल्यू हो। सही। वैलर मतलब वीरता या साहस। एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मतलब जब किसी चीज को लेकर दो तरह के भाव हों, मतलब पक्का न हो। कॉन्वैलेसेंस, ये होता है स्वास्थ्य लाभ का समय। अच्छा, बीमारी के बाद। हाँ। अवेल यानी लाभ उठाना। प्रिवेल, किसी पर हावी होना, प्रबल होना। और काउंटरवेल, काउंटरवेल मतलब किसी चीज का संतुलन बनाना, प्रतिसंतुलन करना। समझ गया। अब बात करते हैं VEN या वेंट की। इसका मतलब है आना, यानी कम। जी, कम। जैसे कन्वीन, लोगों को बुलाना सभा के लिए। अच्छा। कॉन्ट्रवीन मतलब उल्लंघन करना किसी नियम वगैरह का। इंटरवीन, बीच में आना, हस्तक्षेप करना। वेन्यू, आयोजन स्थल जहां लोग आते हैं। हाँ, जैसे शादी का वेन्यू। बिल्कुल। कन्वेंशन, सम्मेलन। सर्कमवेंट, किसी चीज से बचकर निकल जाना। बच निकलना, ठीक है। एडवेंट, किसी महत्वपूर्ण चीज का आगमन। और एडवेंटिशियस मतलब जो अचानक हो, आकस्मिक। बहुत अच्छे। अगला रूट है VR, इसका अर्थ है सत्य, ट्रू। हाँ जी, ट्रू। इससे जुड़े शब्द हैं वेरीफाई, सत्यापित करना, जांचना। जी। वेरासिटी मतलब सच्चाई। वेरासिमिलिट्यूड, ये थोड़ा लंबा है। वेरासिमिलिट्यूड, हाँ, इसका मतलब है जो सच जैसा लगे, सत्य का आभास दे। वेराशियस, जो हमेशा सच बोले, सच्चा व्यक्ति। हाँ। अवेयर, दृढ़ता से कुछ कहना। और वर्डिक्ट, अदालत का फैसला। अच्छा, जो सच पर आधारित हो, ठीक है। और VER से ही मिलता जुलता है VERB, इसका मतलब है शब्द, वर्ड। हाँ, ये तो आसान है, वर्ड। जी, जैसे वर्बल, मौखिक, जो शब्दों से जुड़ा हो। वर्बोज, वर्बोज मतलब जो बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल करे, शब्द बहुल। वर्बिएज, जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग, शब्दाडंबर। और वर्बेटिम, वर्बेटिम मतलब शब्दशः। बिल्कुल जैसा कहा गया एकदम वैसा ही, वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण रूट, VRT या VRS, इसका मतलब है मुड़ना, टर्न। जी, टर्न। इसके कई उदाहरण हैं। अवर्ट, किसी बुरी चीज को टालना, मोड़ देना। टालना। कन्वर्ट, रूप बदलना। परवर्ट, किसी को सही रास्ते से भटकाना। रिवर्ट, वापस पुरानी स्थिति में लौटना। इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, इनकॉन्ट्रोवर्टेबल, ये क्या है? ऐसी बात जिसे बदला या काटा न जा सके, अकाट्य। अच्छा, अकाट्य। डाइवर्ट, ध्यान या रास्ता मोड़ना। सबवर्ट, किसी व्यवस्था को उलटने की कोशिश। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी, जो कई काम कर ले। बिल्कुल। और अवर्जन मतलब घृणा या किसी चीज से मुंह मोड़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। VCT या VINC, अर्थ है जीतना, कॉन्कर। जी, कॉन्कर। इससे बनते हैं विक्ट्री, ये तो पता ही है, विजय। हाँ, विजय। कन्विक्शन, एक तो दृढ़ विश्वास, दूसरा दोष सिद्धि। इविक्ट, बेदखल करना, घर से निकाल देना जैसे। हाँ। इविंस, किसी भावना को प्रकट करना। और इनविंसिबल, जिसे हराया न जा सके, अजय। बिल्कुल सही, अजय। अगला रूट है VID या VS, मतलब देखना, C। जी, सी। इसके उदाहरण काफी आम है। एविडेंट, स्पष्ट, जो साफ दिखे। हाँ। विजन, दृष्टि। विसाज, चेहरा। और सुपरवाइज, निगरानी करना, मतलब ऊपर से देखना। सही। अब देखते हैं VIL, इसका अर्थ है नीच या अधम, बेस, मीन। VIL, हाँ। अच्छा। हाँ, जैसे वाइल, बहुत बुरा या नीच। विलिफाई, किसी को बदनाम करना। बदनाम करना। और रीवाइल, किसी को गाली देना या बुरा भला कहना। ठीक है। अब एक पॉजिटिव रूट वर्ड, VIV या VIT, मतलब जीवन, लाइफ। बिल्कुल, लाइफ, जैसे विविड, एकदम स्पष्ट और जीवंत लगे जो। हाँ, विविड कलर्स जैसे। जी। वाइटल, महत्वपूर्ण, जीवन के लिए जरूरी। कॉन्विवियल, कॉन्विवियल, जो खुशमिजाज और मिलनसार हो। और विवेशियस, जिंदा दिल, ऊर्जा से भरपूर। अच्छा, चलिए अब VOC, VOK या VOW देखते हैं। इनका अर्थ है बुलाना या शब्द, कॉल, वर्ड। हाँ जी, इनसे जुड़े शब्द हैं वोकल, आवाज या बोलने से संबंधित, मौखिक। वोकल,
ठीक है। इकोवोकेट, गोलमोल बात करना, साफ न कहना। वोसिफरस, ये कैसा शब्द है? वोसिफरस मतलब जोर जोर से चिल्लाकर बोलना, कोलाहलपूर्ण। और कन्वोक, सभा बुलाना। सभा बुलाना, कन्वोक, ठीक है। इसके बाद है VOL, जिसका मतलब है इच्छा, विश। VOL, इच्छा। विश जैसे वॉलंटरी, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से। मेलेवलेंट, मेलेवलेंट मतलब जो दूसरों का बुरा चाहे, दुर्भावनापूर्ण। और वॉलिशन, अपनी मर्जी या इच्छा शक्ति। वॉलिशन, इच्छा शक्ति। समझा। अगला रूट वर्ड है VOLV या VOLUT। इसका अर्थ है घूमना या मुड़ना, रोल टर्न। VOLV या VOUT, रोल टर्न। हाँ, जैसे रिवॉल्व, घूमना, इवॉल्व, विकसित होना, बदलना। हाँ, इवॉल्व होना। और कॉन्वोल्यूटेड, जो बहुत घुमावदार या जटिल हो। अच्छा, जटिल, कॉन्वोल्यूटेड। VOR मतलब खाना, ईट। VOR, ईट। ठीक है। जी। इसके उदाहरण है डिवार, तेजी से निगल जाना। डिवार, कार्निवोर, मांसाहारी। ओमनिवोरस, सर्वाहारी, जो सब खा ले। हाँ। और वोरेशियस, जिसे बहुत भूख लगती हो, पेटू या ज्ञान का भी भूखा हो सकता।